नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खौफ का पर्याय बनी अतीक का अंत उसी प्रयागराज में हुआ जहां उसने 30 साल तक राज किया और लोगों को अपने डर के साए में रखा। भारत समाचार आज आपको अतीक के अतीत की पूरी दास्तान सुनाएगा कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बन गया। कैसे, देखिए। प्रयागराज के चकिया में रहने वाले फिरोज, जो पेशे से तांगा चलाते थे, उनके दो बेटे थे, अतीक और अशरफ। शुरू से ही अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था। कम उम्र में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने लगा था। अतीक अहमद उस वक्त चर्चा में आया जब उस पर प्रयागराज के चांद बाबा की हत्या करने का आरोप लगा। उसके बाद अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया में अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखवा लिया था। अतीक पर सबसे ज्यादा आरोप जमीन हड़पने के थे। जहां अतीक अहमद की नजर पड़ती, उस जगह पर कब्जा करके उसके गुर्गे या फिर वो खुद पहुंच जाता था। अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिससे प्रयागराज के लोग दहशत खाते थे। चकिया में जन्मे अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया से धीरे धीरे राजनीति में कदम बढ़ाया और कई बार विधायक बनने के बाद एक बार सांसद भी रहा। आतंक इतना था कि प्रयागराज के कई थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो गए। अतीक अहमद पर ज़मीन कब्जाने, हत्या, सरकारी काम में बाधा डालना सहित कई ऐसे मुकदमे थे जिसमें उस पर केस चल रहा था। किसी के थ्रू कहलवाया था कि 30 दिन में आप जो है ये बंगला खाली कर दीजिए। क्योंकि मैंने बंगला खाली नहीं किया तो ये बात उनको नागवार गुजरी होगी और अतीक अहमद को तो अपना वर्चस्व और अपनी धमक दिखाने के लिए वो स्वयं अजय कुमार हेला, जिसको वो कब्जा कराना चाहते थे, अब 5-6 बंदूकधारियों के साथ उस जमीन पे कब्जा करने आए थे। रुआब बढ़ता गया, अतीक की इच्छाएं भी बढ़ती गईं। अतीक ने प्रयागराज की विधानसभा पश्चिमी सीट से निर्दलीय पहला चुनाव लड़ा, जिसमें उसे जीत हासिल हुई और विधायक का तमगा लग गया। फिर क्या था, अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 5 बार विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद उस वक्त बेकाबू हो गया जब उसकी परंपरागत पश्चिमी सीट पर उसके भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। ये बात अतीक को हजम नहीं हुई और 2005 में राजू पाल प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्याकांड में अतीक, अशरफ सहित कई आरोपी बनाए गए। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी अतीक का जलवा बरकरार रहा। लेकिन अब उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था, वो अतीक अहमद के लिए काल बन गया। लेकिन उसे भी 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें अतीक का बेटा असद भी गोली चलाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। और इसी हत्याकांड के साथ अतीक के अंत की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। पहले बेटे असद का उसके गुर्गे गुलाम के साथ एनकाउंटर हुआ और फिर आया वो दिन जब अतीक और उसके भाई अशरफ को भी 3 आरोपियों ने सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अतीक अहमद की हत्या उसी इलाके में हुई जिस इलाके में चांद बाबा की हत्या के आरोप में अतीक अहमद का नाम प्रदेश भर में उछला था। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद अतीक अहमद ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद अतीक अहमद को चुना गया। 2005 में राजू पाल हत्याकांड हुआ, जिसके बाद अतीक अहमद पर उसका आरोप लगा। राजू पाल हत्याकांड, मदरसा कांड, उमेश पाल हत्याकांड, ये सभी हत्याकांड अतीक अहमद के लिए काल बना। 15 अप्रैल को कालवेन अस्पताल में अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरह से अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया से अपना नाम कमाया था, अंत में उसकी मौत उसी अंजाम पर जाकर ख़त्म हुई। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, प्रयागराज।